बड़ी खबर आई महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। न्यायिक जांच के अलावा मुख्यमंत्री ने पुलिस स्तर पर अलग से जांच कराने के भी आदेश जारी किए। उन्होंने भगदड़ में हुई 30 लोगों की मौत पर दुख जताया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। यानी मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए। पूरी घटना तब घटी जब आधी रात अचानक भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे को कुचलते हुए निकल गए, जिससे 30 लोगों की जान चली गई। भगदड़ के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच कुछ श्रद्धालु घाट की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग की गई थी और बैरिकेडिंग के पास कुछ श्रद्धालु सो रहे थे। लेकिन घाट की तरफ स्नान के लिए अचानक इतनी ज्यादा भीड़ पहुंच गई कि हालात बिगड़ गए। हादसे के वक्त मौजूद लोगों के मुताबिक पुलिस की बैरिकेडिंग भीड़ का दबाव नहीं झेल सकी और गिर गई। इसके बाद तो वहां भगदड़ जैसे हालात बन गए। अफरा तफरी में कुछ लोग जमीन पर गिरे तो पीछे से आ रही भीड़ में शामिल श्रद्धालु एक के ऊपर एक करके गिरते चले गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। भगदड़ में घायल एक बुजुर्ग ने उस वक्त के हालात के बारे में बताया, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अरे एक बैग जो है रेला आया, और ढकेल के हमारे ऊपर लोग निकल गए, हम पानी में गिर गए। भगदड़ के बाद हालात को संभालने की कोशिशें शुरू कर दी गईं। 70 से ज्यादा एम्बुलेंस संगम तट पर पहुंच गईं। इमरजेंसी गाड़ी एम्बुलेंस को रास्ता दे, कृपया कर एम्बुलेंस को जाने दे और आप लोग रास्ते पे हट जाइए, कृपया कर बैरियर ना करें। भगदड़ के बाद बिना वक्त गंवाए एम्बुलेंस के जरिए घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू कर दिया गया और हालात को संभालने के लिए पुलिस वालों के साथ संगम तट पर एनएसजी कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया। हादसे के बाद प्रशासन ने संगम नोज इलाके में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी। पुलिस प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या के स्नान के लिए आधी रात के वक्त ही संगम तट पर करीब 5 करोड़ लोग पहुंच गए थे। भीड़ का दबाव बढ़ा और कुछ महिलाएं जमीन पर गिर गईं, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए। लोगों ने उसी तरफ भागना शुरू कर दिया जिस तरफ कुछ महिलाएं जमीन पर गिरी थीं। वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए। भगदड़ मचने से ठीक पहले का जो वीडियो सामने आया, उसमें संगम नोज पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दिए। वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं दिखी। ऐसा लगा जैसे वहां श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ पड़ा हो। यानी आधी रात के वक्त भगदड़ संगम नोज के बिल्कुल करीब मची। गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम वाली जगह पर एक त्रिभुजाकार जमीन संगम नोज कहलाती है। किसी इंसान की नाक जैसा आकार होने की वजह से यह जगह संगम नोज कही जाती है। संगम नोज महाकुंभ में स्नान के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है और इसी वजह से प्रयागराज के त्रिवेणी में सभी श्रद्धालु डुबकी लगाने के लिए संगम नोज पर पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की वजह से वहां पहुंचने के लिए बनाए गए कई पॉन्टून पुल बंद कर दिए गए थे। लोगों के मुताबिक संगम नोज पर अंदर जाने और बाहर जाने का रास्ता भी एक ही था। यानी हादसे के वक्त वहां मौजूद लोगों के मुताबिक श्रद्धालु जिस रास्ते से संगम नोज पर जा रहे थे, उसी रास्ते स्नान के बाद लोग लौट भी रहे थे। इसकी वजह से एक ही जगह पर इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई कि वहां भगदड़ मच गई और जब भगदड़ मची तो लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला और वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। हादसे के बाद भगदड़ वाली जगह पर लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग और खाने पीने का सामान बिखरा दिखा। अफरा तफरी के बीच जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग गए। भगदड़ में अपने करीबियों को खोने वाले लोगों ने पुलिस प्रशासन पर गुस्सा निकाला। गलती जब पुलिस प्रशासन की सर, क्योंकि अगर एक जाने का रास्ता होता, आने का रास्ता होता, शायद ये नौबत नहीं होती। हादसे के बाद भगदड़ वाली जगह पहुंचे एक लड़के ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया गया वीडियो दिखाया। देखिए ये डस्टबिन दब गया है। अच्छा। ये ट्रॉली बैग पूरा पैकिंग पड़ा हुआ है वहीं पे, कोई नहीं है इसका। अपने रिश्तेदारों को खोजते हुए कुछ लोग अस्पताल की तरफ भागे। वहाँ कुछ महिलाएं रोती बिलखती दिखी। कुछ लोग सुबह होने के बाद हादसे वाली जगह पर अपना सामान तलाशते नजर आए। बैग पड़े हुए उस बात की गवाही दे रहे हैं
कि कैसे लोग सो रहे थे, अचानक बैरिकेड टूटा और एक के ऊपर एक लोग कुछ सोच पाते, समझ पाते, उससे पहले ये स्थिति खड़ी हो गई। लोगों ने बताया कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और कुछ ही मिनटों में तबाही मच गई। हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में आ गया। संगम नोज की तरफ जाने वाला एक रास्ता पूरी तरह खाली करा दिया गया। हर जगह पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। भीड़ को देखते हुए प्रयागराज में एंट्री करने वाले 8 पॉइंट को बॉर्डर पर ही बंद कर दिया गया। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया। सभी गाड़ियों के पास रद्द कर दिए गए। इतना ही नहीं, कुछ जगहों पर रास्ते को वन वे कर दिया गया। श्रद्धालुओं को एक रास्ते से स्नान के लिए भेजा गया और स्नान के बाद दूसरे रास्ते से मेला क्षेत्र से बाहर निकाला गया ताकि ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना हो। प्रशासन और साधु संतों ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो जिस घाट पर मौजूद हैं वहीं स्नान कर लें। सारा का सारा कुंभ क्षेत्र ही है, इसलिए किसी एक ही स्थान पर हम जाएंगे वहीं स्नान करेंगे, ऐसा कुछ भी आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन के मुताबिक महाकुंभ मेला क्षेत्र 4000 हेक्टेयर में फैला है, यानी करीब 40 वर्ग किलोमीटर के इलाके में महामेले का आयोजन किया जा रहा है। पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टरों में बांटा गया। गंगा और यमुना की धारा को पार करने के लिए 27 पॉन्टून पुल बनाए गए। संगम तट पर 41 घाट तैयार किए गए, जिनमें 10 पक्के और 31 अस्थायी घाट बनाए गए। संगम नोज का एरिया भी 2 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया ताकि संतों और श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। लेकिन प्रशासन के मुताबिक मौनी अमावस्या पर ज्यादातर लोग संगम नोज पर नहाने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि भगदड़ की घटना से पहले ही प्रयागराज के कमिश्नर ने संगम किनारे पहुंचे लोगों को सावधान कर दिया था। कमिश्नर विजय विश्वास पंत का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो लगातार श्रद्धालुओं से घाटों पर न सोने और जल्द स्नान करके वापस जाने की अपील करते दिखे। ऐसा लगा जैसे बेहिसाब भीड़ को देखकर उन्हें खतरे का अंदेशा पहले ही हो गया था और इसीलिए वो घाटों के किनारे पर और रास्तों में सो रहे लोगों से जल्द स्नान कर लेने की अपील करते दिखे। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। श्रद्धालुओं की लगातार पहुंचती भीड़ को देखकर कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने ये कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा लोग डुबकी लगा लें और वहां से लौट जाएं ताकि सुबह होने तक भीड़ का दबाव कम हो सके। श्रद्धालुओं से अपील करने के दौरान उन्होंने भगदड़ होने की आशंका भी जताई थी। भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है। कमिश्नर की अपील के बाद कुछ लोगों ने डुबकी लगाई, लेकिन बहुत सारे लोग ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह सुबह मौनी अमावस्या के स्नान के लिए रुके रहे। लेकिन भीड़ का दबाव इतना बढ़ गया कि थोड़ी देर बाद भगदड़ मच गई।